हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइलेक्ट्रिक का अगला पार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कोई भी डाइलेक्ट्रिक है तो उस डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते थे तो क्या हो जाता था, उसके सरफेसेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता था। अब हम किसी कैपेसिटर में अगर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल कैपेसिटर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनकी सरफेस एरिया जो दी हुई है वो कितनी है, ए है, और डिस्टेंस हम कितना ले सकते हैं, तो डी डिस्टेंस दी हुई है दोनों प्लेट के बीच में। तो मान लेते हैं ये हमारी प्लस क्यू है और ये हमारी क्या है, माइनस क्यू है। और इसके अंदर हमने सेम साइज का क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। फिजिकली यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता है, गैप नहीं होता, लेकिन गैप दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो इस ई को हम निकालना सीख चुके हैं। कितना होता है, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, तो सरफेस एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैपेसिटर पे जो चार्जेज हैं उसके कारण। तो इस डाइलेक्ट्रिक के लिए ये क्या होगी, एक्सटर्नल फील्ड होगी। यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस होके आ जाएंगे तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आती है और इसके अपोजिट में क्या आ जाता है, तो नेगेटिव चार्जेस इस तरह से आ जाते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का लेयर आ चुका है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस क्यू आई यानी इंड्यूस चार्जेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू आई यानी नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस। तो इस तरह से हमारे चार्जेस आ चुके हैं और ये चार्जेस जो इंड्यूस हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इसको बोला जाता है ई इंड्यूस। तो आई ई इंड्यूस, तो हम देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ई नेट का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करूं तो वो क्या होगी, हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल ई माइनस ई इंड्यूस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ई नेट को अगर यहाँ पे, तो ई हम निकाल चुके हैं, कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और ई इंड्यूस कितनी होगी, तो ऑब्वियसली क्यू इंड्यूस चार्जेस है तो क्यू इंड्यूस अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सेम सरफेस एरिया है तो ए इतना से हमारी डिक्रीज हो गई। अब देखो कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक है उसकी ई नेट जो होती है वो ई नेट क्या होती है, तो जो भी ई एक्सटर्नल लग रही है, ई एक्सटर्नल जो भी ई एक्सटर्नल आ रही है उससे कितना टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। क्या, कितने टाइम्स, के टाइम्स। तो अभी के बारे में बात करेंगे, पहले हम ई एक्सटर्नल यहाँ पे क्या होगी, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर पे जो चार्जेज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनके कारण जो फील्ड आ रही है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम यहाँ पे अगर ई नेट लिखें के टर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट होती है, क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। के क्या हमारा, तो के को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है कि कितना अपोजिंग टेंडेंसी है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड इस पे लग रही है तो वो कितना अपोज कर रहा है। जितना ज्यादा उसकी की होगी यानी उसकी उतना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की टेंडेंसी है। तो ये हमारा क्या है, के बताता है। जैसे कंडक्टर का के कितना होता है, तो इन्फिनिटी होती है, यानी वो क्या कर देता है, उसकी के बहुत हाई है ताकि वो एक्सटर्नल फील्ड को फाइनली क्या कर देता है, अपने अंदर आने ही नहीं देता है, नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरह से के हमें क्या बताता है, तो के हमें बताता है कि कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की टेंडेंसी है हमारे डाइलेक्ट्रिक की। अब देखते हैं के टर्म में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट, ए हमारी क्या है, ई नेट है, और ये किसके बराबर होगी, तो ये होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंड्यूस अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट चला गया। अब क्यू को हम इधर है, क्यू इंड्यूस को अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्यू इंड्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो क्यू यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/k। तो ये हमारा क्यू इंड्यूस हम निकाल सकते हैं अगर कैपेसिटर की चार्ज दी गई हो और उसका कैपेसिटेंस दिया गया हो, तो यानी उसके आउटर सरफेस पे कितने चार्ज इंड्यूस होंगे वो ये हो जाएगा। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के, तो ऑब्वियस बात है दोनों में एरिया से ही तो डिवाइड करना है, तो सिग्मा आई इसको अगर मैं लिखूं यानी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होगी, सिग्मा। इस सिग्मा क्या है, तो
कैपेसिटर के प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है, तो 1 माइनस 1/k। ए हमारी क्या आ गई, तो ये हमारी सिग्मा के टर्म में आ गई, ये हमारा है। अब एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं किसी भी कैपेसिटर के बीच में। तो पहला जो एडवांटेज होता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का, तो वो ये होता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, तो एक बेस प्रोवाइड करता है। कैसे, तो आप देख सकते हो ये हमारा कैपेसिटर है और हमने देखा कि एक कैपेसिटर है, तो इस पे अगर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है माइनस क्यू चार्जेज है, तो यहाँ पे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू यहाँ पे हमारा इस तरह से है। ये दोनों प्लस एंड क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो दोनों क्या होंगे, क्लोज आने की कोशिश करेंगे और फाइनली क्या हो जाएंगे, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इनके बीच में एक सेपरेशन प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत होगी, तो एक रिजिड सपोर्ट की जरूरत होगी। वो कौन प्रोवाइड करता है, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है रिजिड सपोर्ट। तो पहला ये होगा, क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइडेड, तो ये फर्स्ट हो जाता है। सेकंड क्या होगी, तो सेकंड आप देख सकते हो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कितना कर रहा है, तो ई नेट जो आ रही है हमारी, कितनी आ रही है, ई एक्सटर्नल बाई के टाइम्स हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका एडवांटेज ये होगा कि इन्वायरमेंट में, क्योंकि चार्ज सरफेस पे बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सराउंडिंग से चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी सराउंडिंग से लीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो हमारा क्या होगा, ई ए डिक्रीज कर रहा है ई नेट, तो लीक होने के चांसेस घट जाएंगे। तो दूसरा एडवांटेज ये भी है हमारा। थर्ड एडवांटेज अगर हम देखें तो क्या होता है, थर्ड एडवांटेज डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने का, तो ये होता है कि कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये हमारा है पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं इस पे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट है, और इसमें इसी साइज का हमने क्या रखा है, तो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह से इंसर्ट किया जिसकी के दी हुई है। तो ये हमारे पास है और हमें पता है कैपेसिटेंस अगर निकालना होगा तो C इक्वल टू क्या होती है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V मतलब डिफरेंस पोटेंशियल का दोनों प्लेट के बीच में। तो हम बोल सकते हैं प्लस क्यू तो दिया हुआ, लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, और ये हम मान लेते हैं कि D दी हुई है, और सरफेस एरिया भी हम इसकी कितनी मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं प्लेट की सरफेस एरिया A है, सेपरेशन कितनी है, D है। तो अब डेल्टा V अगर निकालने की कोशिश करूं तो डेल्टा V क्या होगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E नेट कितनी होगी, तो हम बोल सकते हैं Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, इतनी हो जाएगी, के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो अगर डेल्टा V निकालूं, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, तो डेल्टा V हमारी जो आ जाएगी, या V प्लस एंड V माइनस भी लिख सकते हैं, जैसे V प्लस एंड V माइनस। V प्लस यानी इस प्लेट की पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल, तो V प्लस माइनस V यही हमारी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितनी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो E इंटू डी, यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगी। और वो कितनी होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। कहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे ला कर रखते हैं। तो C इक्वल टू क्या होती है, C इक्वल टू होती है Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गई और फाइनली हमारा क्या आ गया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो आप देख सकते हो कैपेसिटेंस हमारी कितनी हो गई, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जनरली जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब कैपेसिटेंस कितनी थी, तो कैपेसिटेंस हमारा आता था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हमारी कैपेसिटेंस कितनी टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो के टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो ये भी हमारा थर्ड एडवांटेज है। क्या होता है, तो हमारा कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम यहीं पे